दोस्तों शादियां शुरू हो गई हैं और हर बार नई साड़ी लें तो ये तो मजा नहीं आया। और विंटर की शादी है तो स्वेटर पहनने का भी मन नहीं कर। तो मैंने सोचा आज पुरानी साड़ी को ही कुछ नया लुक दे देती हूँ। तो ये नेट की साड़ी है, ये इसका ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज दूसरे का है क्योंकि काफी मोटी हो गई यार, मुझे आनी रही। पूरी नेट की साड़ी है, ये तो विंटर में काम नहीं आएगी और उतनी अच्छी भी नहीं लग रही शादी के हिसाब से। तो मैंने सोचा आज इसको नई तरीके से बनाते हैं। तो मैं कुछ वेलवेट का कपड़ा लेके आई हूँ और इसी से हम रिक्रिएट करेंगे साड़ी, और काफी महंगी और डिजाइनर साड़ी। पुरानी साड़ी को डिजाइनर साड़ी में बदल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बार नई साड़ी लेना ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ इस तरह की लेस लगी हुई है और कुछ इस तरह के पैच लगे हुए हैं। तो इसमें मोती लगे हुए थे, तो वो काफी, क्योंकि पूरी हल्की साड़ी है और नीचे काफी भारी लग रही थी मोती की वजह से। तो पहनी तो ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 6-7 साल पुरानी हो गई है। तो मैंने कहा चलो इसको आज इसका मुहूर्त निकाल ही देती हूँ। तो सारी लेस को मैंने इस तरह से निकाल ली है। पूरा प्लेन कपड़ा हो गया है और इसमें जो पैच लगे हुए थे उनको भी निकाल लिया। बस जो प्लेट्स में आती है उनको मैंने रहने दिया, क्योंकि कुछ कपड़ा इसका यूज करूंगी, कुछ अलग से लगाऊंगी। और ये नेट को भी मैंने मतलब पूरा निकाल लिया। अब जो इसमें मोती मोती की सॉरी, नेट को कही, लेस को और ये पैच निकाल लिए और मोती की लेस लगी हुई थी उसको भी निकाल लिया। अब ये कपड़ा लेते हैं वेलवेट का। मैंने ग्रीन कलर का चूज किया क्योंकि इसमें ग्रीन कलर की लेस लगी हुई थी, मुझे नई लेस लेनी नहीं थी। अब मैंने क्या किया है, जो हमारा पल्लू वाला पार्ट होता है 2.5 मीटर, जहां से हम प्लेट्स बना के, प्लेट्स हमारी बंद हो जाती फिर ऊपर को जाता है, उतने पार्ट को मैंने अलग कर लिया है नाप के। और ये जो पार्ट जो मैं लिए हूँ इतना मैंने ये अलग कर लिया है। इसमें पैच वगैरह लगे हुए हैं जो मैं आपको निकाल लूंगी बाद में। अब जितना हमने अलग किया है साड़ी का पार्ट, उतना ही हम वेलवेट का पार्ट ले लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से उसे अच्छे से फर्श पे फैला दिया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा कि इधर उधर कुछ भी थोड़ा सा भी आगे पीछे हो। तो पहले मैंने चौक से इसमें निशान लगा लिया, क्योंकि मुझे जब मैं कोई कपड़ा काटती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगने लगता है कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो समझो मेरा पूरी मेहनत और कपड़ा तो बर्बाद जाएगा ही। तो मैंने बड़े उससे पहले उसमें निशान लगाया अच्छे से, फिर फैलाया एकदम और फिर कट किया, क्योंकि ऐसे कहीं भी हम हाथ पर रखते तो वो उतना अच्छे से नहीं आता, फर्श पे ही बढ़िया तरीके से आता है फैला के। तो ये इस तरह से अब इसको मैं पूरा जितना मैंने साड़ी का कपड़ा वो अलग किया है उतना ही मैं वेलवेट का कपड़ा ले लूंगी। और इस तरह की साड़ी बनाने में एक फायदा है, देखो स्वेटर नहीं पहनना पड़ेगा, कुछ नहीं पहनना पड़ेगा और एकदम डिजाइनर साड़ी भी लगने लगेगी सिंपल साड़ी से। आप लास्ट में देखना सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने पूरा इतनी निकाल के अलग कर लिया। आप इसकी जगह कोई और कलर भी ले सकते हैं, फिर लेस उसी तरह की लगानी पड़ेगी। तो चलिएगा, ये तो हमारा अलग हो गया। अब इसको जोड़ना भी तो है, जब हमने कट करके अलग किया है तो जोड़ना भी तो जरूरी है। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पास ग्रीन कलर का इसी तरह का लहंगा भी रखा है, इसी तरह की मैंने साड़ी भी डिजाइन कर ली है, लेकिन कुछ नहीं, देखती हूँ। अब चलिएगा इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमको जो साड़ी का कपड़ा है और वेलवेट कपड़ा है दोनों मेरे रखे हैं सामने की तरफ, ये वो दोनों उल्टे हैं और मेरी तरफ वो सीधे हैं। लेकिन मैं इसकी सिलाई अपनी तरफ करूंगी सीधी तरफ, क्योंकि जब हम ये इस तरह से जैसे आपको दिख रही है, फिर इसको हम बंद कर देंगे कि हमें सामने से दिखाई भी नहीं देगी। और अगर हम उल्टी तरफ करते हैं तो उसको कवर भी नहीं कर सकते और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो हमने इसको फ्रंट मतलब सीधे में सिलाई की है, जैसी आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे कैमरे का कलर पता नहीं क्या हो गया था, तो इस तरह से मैं इसको सिल लेती हूँ। सीधा तरफ से दोनों कपड़े सीधे रखने हैं अपनी तरफ, मतलब सीधे रखे और उसी तरह से हमको सिल लेने हैं। फिर जो इसकी सिलाई दिखेगी उसको भी हम कवर करेंगे। वो कैसे कवर करेंगे, वीडियो को देखिए तो जरूर। आपको अगर इतना सब पसंद आया हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत मेरी बातें भी या बकवास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह से ये सिलाई आ जाती है। अब ये सिलाई दिख रही है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो या तो इसको ऐसे ही हम दोनों को इस तरह से पलट के सिलाई डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगी। मैंने सोचा है कि इसमें बीच में एक लेस लगाऊंगी जो इसी से मिलती जुलती लेस होगी। तो इस तरह से हम कुछ इसको सिलाई को पलट लेंगे और एक इस तरह की लेस लेंगे जो आपको दिख भी नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है बाद में दिखाई देगी, और इसको सिल देंगे। तो देखिएगा ये मैंने इस लेस लगा के इस तरह से सिल के तैयार कर लिया। अब आपको कहीं से भी इसकी सिलाई वगैरह कुछ नहीं दिखने वाली है। ये लेस भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक और डिफरेंट करना था। मैंने कहा एकदम बढ़िया बनाऊं साड़ी को, कि अगर
कहीं शादी में निमंत्रण आ जाए। सच्ची बताऊँ अभी तक मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, अगर आ जाएगा तो मैं यही पहन के जाऊँगी पक्का, आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। तो ये लेस थी, ये पहले लेस लगी हुई थी, ऊपर को ग्रीन थी, वो नीचे को ग्रीन, ऊपर को ग्रीन थी और नीचे को गोल्डन थी, मोती लगे हुए। अब मैं इसको उल्टा लगाऊंगी, नीचे को ग्रीन कर दूंगी क्योंकि इसमें कुछ एक पतली सी गोटा पट्टी की लेस लगी वो नीचे साइड को आएगी और ये जो गोल्डन कलर की लेस है ये ऊपर को आएगी। तो इस तरह से हम इसको लगा के तैयार कर लेते हैं और ये बड़े जल्दी और झटपट बन जाती है। और मैंने काफ़ी सारे इसके साथ शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, वो आपको धीरे-धीरे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको डालूँगी कुछ अलग और डिफरेंट, लेकिन बस इतना है कि मैं घर में ही बना पाती हूँ क्योंकि बाहर जाने का या तो कोई साथ चले तो बाहर शूट कर पाऊँ, तो मैं कमरे के अंदर ही अपना शूट करती रहती हूँ। बच्चे चले जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरा कैमरा पकड़ पाए। तो इस तरह से कॉर्नर को भी मैंने एकदम फिनिशिंग देते हुए ये तैयार कर लिया है। कभी-कभी मेरा कैमरा मेरा साथ छोड़ देता है, तो पूरा वीडियो ऐसे लगता है कितना बना बहुत अच्छा है, लास्ट में देखना कितना अच्छा बना है। तो ये मेरी पूरी साड़ी तैयार हो गई, लेकिन इसमें जो पैच निकाले थे मैंने, उनको अभी लगाया नहीं, तो उनको भी मैं जहाँ मुझे इच्छा होगी, जैसे अच्छे लगेंगे वैसे मैं लगा के, मैं इसमें सिलाई नहीं करूँगी पैच में, सिंपल फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर लूँगी। तो इस तरह के कुछ पैच हैं, इनको भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो ये भी मेरे तैयार हो गए हैं। तो अब साड़ी तो फाइनल पूरी तैयार हो गई है और बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब रह गया ब्लाउज़ पहन के, तभी तो दिखाऊँगी जब ब्लाउज़ होगा। तो ब्लाउज़ के लिए कुछ इसका कपड़ा बचा है क्योंकि वेलवेट कपड़े का जो अर्ज होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, तो इतना बचा था, लेकिन इसमें मुझे मज़ा नहीं आया तो मैं कुछ इस तरह का कपड़ा भी लेके आई। इसकी मैं स्लीव्स मुझे पूरी बाजू का बनाना है कि मतलब बिल्कुल यहाँ तक आनी चाहिए दोनों, तभी सर्दी नहीं लगेगी। नहीं तो फिर क्या मज़ा यार, वेलवेट की साड़ी लो और सर्दी भी लगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चलिएगा ब्लाउज़ कट कर लेंगे। मैंने ब्लाउज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि ब्लाउज़ वही बना पाता है, जैसे मैं बताऊँगी भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और वही बना पाता है जो थोड़ा बहुत सीखा हो। तो मैं इतना कर लेती हूँ कि कभी अगर मेरी मर्ज़ी होती है, मेरी इच्छा होती है कुछ अलग बनाऊँ, तो मैं खुद से ही बनाती हूँ। टेलर के पास नहीं जाती हूँ कि 300 रुपया दूँ, 400 रुपया दूँ और उसको कुछ ही दिन पहनूँ। तो इस तरह से मैंने उसी हिसाब से पहले अस्तर कट करूँगी, फिर जो कपड़े का जो मेन कपड़ा होगा उसको उसी के अनुसार कट कर लूँगी। और इसमें वी गले की मैंने नेक रखी है, काफ़ी डीप है क्योंकि मुझे डीप नेक बहुत पसंद है। पीछे अच्छे से डीप नेक हो तो बहुत अच्छी लगती है पीछे से, तो उसी तरह से मैंने इसको बनाया है। और टेलर मेरे मन का नहीं बनाते हैं, मैं दे देती हूँ, वैसे ज़्यादातर मन नहीं होता तो मैं टेलर को ही देती हूँ। एक तो साड़ी बहुत कम खरीदती हूँ, बहुत कम। और जब भी खरीदती हूँ अगर वो ऐसी ही है तो मैं खुद से ही उसका डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाती हूँ। तो ये मैंने मेन कपड़ा भी कट कर लिया है और अस्तर को भी कट कर लिया, अब है बारी जोड़ने की। तो चलते हैं अपनी धन्नो के पास और तैयार कर लेते हैं। धन्नो मतलब मेरी सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन पर चलते हैं और इसको बना के तैयार कर लें। तो ये तो देखिए ब्लाउज़ तो बन गया। इसके लटकन भी बहुत सुंदर बनाए हैं, उसका शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी उसको। इसमें नहीं मैंने जोड़ा क्योंकि वैसे ही भी 10 मिनट का वीडियो हो गया पूरा, और आप फिर पूरा देखेंगी भी नहीं तो इम्प्रेशन कम हो जाएँगे, फिर मेरी मेहनत ही खराब हो जाएगी। तो ये साड़ी तो बन के तैयार हो गई है, अब चलो इसको है पहनने की बारी, तो चलो इसको पहन लेते हैं। तो ये देखिएगा मेरा फाइनल लुक। अभी इसके साथ कुछ अधूरा है, बहुत कुछ अधूरा है जो आपको धीरे-धीरे मैचिंग का सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको ब्लाउज़ कैसा लग रहा है और साड़ी कैसी लग रही है। लेकिन थोड़ा हेल्थी हूँ, हेल्थी क्या मोटी हूँ क्योंकि बैठे-बैठे खा-खा के कहीं जाना नहीं होता, पूरा दिन यहीं घर पर रहती हूँ और कुछ इस तरह का इसका नेक है। बहुत अच्छा लग रहा है पीछे से भी। और ये जो इसके लटकन है जो मेरे हाथों के द्वारा ही बनाया गया, पीछे डोरी अच्छे से नहीं बंधी, कोई बात नहीं, चलिएगा। तो आपको कैसी लगी ये साड़ी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आइडिया के साथ। ये पिछली थी और ये उसको इस तरह से मैंने रिक्रिएट किया। बाय बाय।